So in this quick session, we are going to learn what do you mean by this function. Actually ये एक एडवांस फंक्शन है. इसका क्विक अप्रोच क्या है, मीन्स इसके बारे में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब क्या है, एंड एक क्वेश्चन को डिकोड करना स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था. इफ यू आर नॉट इन द टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप, मस्ट ज्वाइन. बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट वहां पे शेयर होते हैं. आपके डाउट भी वहां पे रिजॉल्व किए जाते हैं. सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. For real x and y, function x square minus y square is equal to x into fx minus y into fy. This is a functions definition आपका दिया हुआ है. f2 इक्वल टू 10 गिवन है, तो आपको निकालना है f10 की वैल्यू क्या है. अगर कहीं से मुझे पता चल जाए कि अगर ये कंडीशन होता है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा. मतलब मुझे इस फंक्शंस का हिडन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चाहिए, मींस बेस फंक्शन क्या चाहिए. अगर ये दिया हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए ये फंक्शन किस सिंगल फंक्शन की तरफ लीड करता है. मैं 2 का वैल्यूज डालूंगा, देखूंगा कुछ आता है या नहीं आता है, देन मैं 10 का वैल्यूज डालूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा. तो इस क्वेश्चन के पहले कुछ बेसिक बातें को अगर हम जान जाए तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. द बेसिक थिंग इज इफ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y, either this or the function of x minus y is equal to function of x minus function of y. मीन्स जब आप फंक्शंस के ब्रैकेट को ओपन करते हो तो वो अलग अलग फंक्शंस में अगर ब्रेक करता है तो वी कॉल्ड इट द फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू k इंटू एक्स. ये बेसिक सा फंडा है. आपको अगर जानना हो ये कैसे आया तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा. So the basic is function x plus y equal to fx plus fy or function x minus y equal to fx minus fy. Then our function is defined as constant into x. For example, अगर मैं इसे LHS को काम करना स्टार्ट कर दूं, let's work on the LHS. Function x plus y is equal to what? So मैंने x को x plus y से रिप्लेस किया है, तो this becomes k into x plus y. This is my LHS. Now work on the RHS. So in the RHS we have fx plus fy, and we know fx is equal to kx and fy should be k into y because आपने x को y से रिप्लेस किया. Take the common kx plus y. So we could say our LHS is equal to RHS, hence proof. इसका मतलब ये प्रूफ है, बट इसका रिवर्स प्रूफ भी होता है. हमने एक ही चीज देखा कि फंक्शन x प्लस वाई इफ fx प्लस fy के बराबर है और द fx माइनस वाई fx माइनस xy के बराबर है, तो यू हैव fx इक्वल टू kx. ये मुझे पता है. नाउ हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, fx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट. सो लेट्स चेक कि जो हमारा फंक्शन है वो है fx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x fx माइनस y fy. इसको कैसे करें, तो जस्ट से पुट y इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये रियल फंक्शन डिफाइंड है तो हर एक वैल्यूज के डिफाइंड होगा. अगर मैंने y को 0 और x को x ही पुट किया अपने इन दिस फंक्शन, तो ये मेरे पास क्या होगा, वी हैव x बिकम्स x स्क्वायर, y बिकम्स 0, दिस इज x इनटू fx एंड दिस कंप्लीट बिकम्स 0. तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि fx स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू fx. ये एक डिफाइंड फंक्शन हम बता सकते हैं कि अगर वैसा होगा तो ऐसा होगा. सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन में x इक्वल टू y पुट कर दूं तो दिस बिकम्स fy स्क्वायर इक्वल टू y into fy. तो we got two value number a, value number b. Now check our mother condition or the mother function. उसमें हम क्या कर सकते हैं, in the LHS let it be. LHS को क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहने दो. बट x fx का वैल्यू from the function a we could write fx square. y fy का वैल्यू we could write fy square. तो मैंने कहा fy square. तो ये देखो, इस फंक्शन को गौर से देखो. आपके पास, आप अगर देखते हो इन द प्रीवियस स्लाइड, अगर आपके पास एक फंक्शन प्लस में लिखा है, एक फंक्शन माइनस में लिखा है, किसी भी वे अगर आप फंक्शंस को ओपन करते हो तो ये फंक्शंस दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है. समेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या सब्ट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो हमारी फंक्शन यही होती है, इंटरमीडिएट. मैं बोल सकता हूं कि ये जो लिखा हुआ है, एज्यूम से अगर आपका ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इररेस्पेक्टिव ऑफ द पावर से दिस इज एक्स स्क्वायर इज अ टर्म, वाई स्क्वायर में मेरा टर्म्स है और यहाँ पे माइनस साइन लिखा है. अगर मैं फंक्शंस को ओपन करूं तो फंक्शंस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इट मींस एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स होगा. ये डिफाइंड फंक्शन.
ये हमारा अंडरलाइंग और डिफाइंड फंक्शन है। तो जो मेरा मदर फंक्शन है वो एक्चुअली fx इक्वल टू kx की तरफ जा रहा है। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट कर देना कि सर मुझे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द एडवांस एंड द क्विक अप्रोच। सो व्हाट इज द क्विक अप्रोच? अगर मेरे पास फंक्शन 1 या फंक्शन 2 हमें पता है तो वी हैव दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। ऑन दिस बेसिस हमने थर्ड फंक्शन को क्रैक कर लिया। इवन फोर्थ फंक्शन भी आपके सामने यहां दिख सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन एक्स इंटू एक्स, मतलब जहां पे माइनस था मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस वाई फंक्शन वाई। अगर ये भी आपके पास एक फंक्शन दिखता है तो इसका जो अंडरलाइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। तो इतनी जो मेहनत की गई, हमें मेहनत की गई कि हमारे क्वेश्चन का अंडरलाइन फंक्शन बताओ क्या है। तो हमारा क्वेश्चन जो था ये लीड करता है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स की तरफ। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, पुट x इज इक्वल टू 2। अपने फंक्शंस में अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये 2 इंटू के की तरफ लीड करेगा, विच वन इज गिवन इक्वल टू 10। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू इज 5। सो अगर आपको कांस्टेंट आपका मिल गया, फ्रॉम दिस कांस्टेंट वी कैन से fx इज एक्चुअली डिफाइंड एज 5x। बट ये देखो, इस फंक्शंस के बेसिस पे fx इक्वल टू kx था, गिवन डेटा के बेसिस पे हमने k को 5 निकाला। तो जो मेरा दोनों कंडीशन, ये गिवन फंक्शन और इस डेटा पे fx बिकम्स 5x, बट मुझे f10 निकालना है, दैट मींस वी नीड टू पुट x इक्वल टू 10। दिस बिकम्स 510 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 एंड दिस वन इज आवर आंसर। तो व्हाट इज द क्विक अप्रोच? इफ वी नो द बेसिक, अगर हमें बेसिक पता है तो वी कैन डायरेक्टली गेट दिस आउटकम। इस आउटकम को भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। एंड बॉस देखो, कैट, जैट एंड जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं उसमें 13 या 14 टाइप के फंक्शंस ही पूछे जाते हैं, जिसमें आज मैंने आपको 2 बता दिया। दैट इज दिस पहला बेसिक फंक्शन, अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है बेसिक फंक्शन तो वो इस पे जाता है। दूसरा ये थोड़ा सा एडवांस फंक्शन जो उसी बेसिक फंक्शंस के आगे जाता है, और हमने अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ यू वांट टू इनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ आर्स, चाहे वो कैट का हो या एसएससी का हो, 9905050159 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि these are the reason to join our courses. Result speak any other things than any other claims. Result हमेशा बेटर स्पीक करता है। तो these are the our cream players. हमने हमेशा टारगेट की है कि 90% people 90% से ज्यादा लाएं, then we crack and give the results. This is all about information of mind कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो you could expect the better result because we try to give our best. हमारा बेस्ट आपके साथ मिल देगा तो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। सो कैट 2022 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, अनअकैडमी कर रहा हूं मैं। सो अनअकैडमी पे आप मुझको फॉलो कर सकते हैं KR के साथ। ये मेरा अनअकैडमी का हैंडल है। ऐसे ये हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए। और अनअकैडमी में अगर आप प्लस बैचेस लेते हो या आइकनिक बैचेस लेते हो तो प्लीज यूज कूपन KR यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ एटलीस्ट 10% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। एंड प्लस कोर्सेज एंड आइकनिक कोर्सेज ऑलवेज अनअकैडमी के बेस्ट होते हैं, बिकॉज वहां पे बेस्ट टीचर्स होते हैं और मैं भी आपको वहां पे हेल्प कर रहा हूं कैट 2022 में विद द क्वांट LRDI। एंड आपका बेस्ट, हमारा बेस्ट और अनअकैडमी का बेस्ट ऑफरिंग अगर मिलेगा तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो आप वेट क्या कर रहे हो, अनअकैडमी जाओ, कैट 2022 को इनरोल करो एंड यूज कूपन कोड KRME। या कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 9905050159 पे बात कर सकते हो फॉर द अदर कोर्स लाइक SSC एंड द ऑफलाइन। मैंने हमेशा प्रॉमिस किया अपना बेस्ट देने का, आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद फ्लैगशिप मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।